हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि ये होता क्या है। वर्मी कल्चर बोलते हैं हम जो केचुए का पालन है उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट होता है जो केचुए से हमें वेस्ट मटेरियल प्राप्त होता है जिसको हम कास्ट बोलते हैं। उसी से क्या है प्राप्त होता है हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर खाद। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है और विदेश में इसका व्यापारिक रूप में जो व्यावसायिक रूप में मछलियों के खाद्य के लिए इसका उत्पादन किया जाता है, जो कि सन 1950 में प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे यह उद्योग का रूप लेने लगा और सन 1970 तक अनेक देशों ने इसे मछलियों के खाद्य के लिए एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। जैसे कि गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान की पुआल, मक्का, बाजरा की ठूंठ, जैसे कि खेतों में इनकी रूट रह जाती है, जैसे मक्का या बाजरा की, तो उनको बोलते हैं हम ठूंठ बोलते हैं रूट को। खेती के अवशिष्ट, छोड़े गए पदार्थ, डेयरी या फिर कुक्कुट जो वेस्ट होता है, शहरी निष्कासित पदार्थ इत्यादि खाकर केचुए द्वारा प्राप्त मल कास्ट से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यानी कि इन सब चीज़ों से प्राप्त जो इनका केचुए का कास्ट होता है उससे प्राप्त खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और यह हर प्रकार के पेड़ पौधों, फल, वृक्षों, सब्जियों, फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक, संपूर्ण व संतुलित आहार यह पोषण खाद होता है। यानी कि सब प्रकार की जो हमारी पेड़ पौधे होते हैं, फल होते हैं, वृक्ष होते हैं या फिर सब्जियां होती हैं, उनके लिए एक पूरा बढ़िया खाद होता है। और इससे बेरोजगारी एवं भावी पीढ़ियों को रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए जा सकते हैं। कि क्या है, अगर केचुए का पालन कोई इंसान कर रहा है तो क्या उससे रोजगार के अवसर ही तो प्रदान होंगे उसे। और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से भी कुछ हद तक सुलझा जा सकता है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है ज़्यादातर केचुए भी वही खाते हैं। और केचुए को इसीलिए किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है, जो भूमि में नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि तत्वों को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? केचुए। जिससे क्या है भूमि की उर्वरता शक्ति जो है वो बढ़ती है, जो कि आवश्यक भी होती है खेती के लिए कि भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ी रहे, जिससे कि हमें ज़्यादा फसल प्राप्त हो सके। ये तो था हमारा इनका थोड़ा सा बेसिक जानकारी कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। अब इसको तैयार कैसे करेंगे देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड इसके हैं यहाँ पर कि वर्मी कंपोस्ट मुख्य रूप से 2 विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। फर्स्ट होती है पात्र विधि, यानी कि एलिजिबल मेथड। घरेलू स्तर पर कम मात्रा में पात्र विधि द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। यानी कि अगर हमें कम मात्रा में करना है तो हम घरेलू मेथड से भी कर सकते हैं। और इस विधि में 10 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट का उत्पादन प्रति माह किया जा सकता है। इस विधि में कच्चे माल के रूप में रसोई से निकलने वाला जो कचरा होता है, जैसे कि पौधों की पत्तियां, फूल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। और बनाने की विधि है इसकी कि इस विधि में एक वी आकार का पात्र लिया जाता है और यह पात्र लकड़ी की पेटी, प्लास्टिक या बाल्टी या फिर सीमेंट की टंकी हो सकती है। इस पात्र के निचले हिस्से में एक छेद होता है, वो गमले में भी होता है ना, और जिससे दिया गया अधिक पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। और इस पात्र के निचले हिस्से में क्या भरते हैं? बजरी और कचरे की एक परत बिछा दी जाती है और इस बजरी पर घर से निकलने वाले कचरे की जो परतें हैं वो डाली जाती हैं। जब कचरे की पात्र पूरी तरह भर जाता है तो इसकी ऊपरी सतह पर केचुए डाल दिए जाते हैं तथा प्रतिदिन इसको क्या पानी द्वारा सींचा जाता है। इस तरह एक पात्र में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि बहुत घरेलू इसकी आसान सी विधि है, ये याद भी हो गई आपको पढ़ते पढ़ते यहाँ पर। और सेकंड होती है सतही विधि, यानी कि सरफेस मेथड। इसे शेड एवं बेड विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में कंपोस्ट तैयार करने के लिए शेड या फिर छाया का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि के द्वारा 30 से 45 दिनों में जो कंपोस्ट होती है वो तैयार हो जाती है। बनाने की विधि होती है इसकी कि सतही विधि की एक व्यावसायिक है, ठीक है। सतही विधि जो है वो इसमें बनाने की वो एक व्यावसायिक विधि है जिसमें अधिक मात्रा में कंपोस्ट तैयार किया जाता है। जो हमारी पात्र विधि थी इसमें हम कम मात्रा में कर रहे थे घर पर ही, लेकिन जो सतही विधि है वो एक व्यावसायिक विधि है जिससे अधिक मात्रा में कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। और इस विधि के द्वारा कंपोस्ट तैयार करने की जो विधियां हैं या चरण है वो निम्न है। फर्स्ट होता है
फर्स्ट स्टेप है इसका कि इस चरण में तैयार किए गए गड्ढे के ऊपर सूखी घास या नारियल के छिलकों का प्रयोग किया जाता है। या तो हम नीचे सूखी घास बिछाएंगे या फिर नारियल के छिलके। गड्ढे में चारों ओर सूखी घास या नारियल के छिलकों को बिछेने के रूप में बिछा दिया जाता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में करते हैं कि इस चरण में सप्ताह का सूखा गोबर और सूखी पत्तियों के साथ मिलाकर बेड बना दी जाती है। तृतीय स्टेप होता है इसमें कि तैयार बेड के ऊपर ताज़ा गोबर डाला जाता है और इस पर केंचुए जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। फोर्थ स्टेप होता है कि इस चरण में तैयार की गई बेड पर बोरों की जो फट्टियाँ हैं उनको बिछा दिया जाता है और पानी चला दिया जाता है। ठीक है, और इस बेड पर प्रतिदिन सिंचाई की जाती है। कंपोस्ट तैयार होने पर 6 से 7 दिन पहले सिंचाई बंद कर दी जाती है, जिससे कि 30 से 45 दिनों में जो है हमारा वर्मी कंपोस्ट या फिर खाद जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें देखरेख एवं प्रबंधन हम इसका किस प्रकार करेंगे देख लीजिए, केयर एंड मैनेजमेंट। सो वर्मी कंपोस्ट की बेड तैयार करने से पूर्व व बाद में वर्मी कंपोस्ट बनाने तक बेड की देखरेख व प्रबंधन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो निम्न महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। फर्स्ट होता है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। सो कंपोस्ट तैयार करने के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि केंचुए नम स्थान पर ही उगते हैं। आपने देखा भी होगा ज़्यादातर जो बरसात का मौसम होता है यानी कि रेनी सीजन, उसमें दिखाई पड़ते हैं, इसलिए नम स्थान पर ही रहते हैं। और केंचुए को अपने जीवन संबंधी क्रियाओं के संचालन हेतु पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए प्रतिदिन तैयार शेड पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। सेकंड होता है हमारा टेम्परेचर। सो केंचुए के लिए 10 से 40 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम होता है वो उपयुक्त होता है। तापक्रम यदि अधिक होने लगता है तो तापक्रम के नियंत्रण हेतु शेड के चारों ओर बोरों को काटकर लटका दिया जाता है और इन बोरों को पानी से गीला कर दिया जाता है, ताकि जो नमी है वो वहाँ पर बनी रहे। थर्ड होता है हमारा वायु संचारण यानी कि एरिएशन। केंचुए के विकास व वृद्धि के लिए वातन आवश्यक है। वातन यानी कि वायु, और अच्छी तरह से जिससे कि वातन हो सके उसके लिए बेड तैयार करते समय सर्वप्रथम सूखी घास एवं नारियल के छिलकों का प्रयोग किया जाता है और शेड के चारों ओर से खुला रखा जाता है। फोर्थ होता है कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल। कंपोस्ट तैयार करने वाले स्थान को चींटियों व दीमक से मुक्त जो एक गड्ढा होता है मुक्त रखने के लिए गड्ढे को 1 माह पूर्व कीटनाशकों से उपचारित किया जाता है, यानी कि कीटनाशकों से उपचारित करते हैं जिससे कि ये चींटियों व दीमक से मुक्त रहे। फिफ्थ होता है छाया करना यानी टू शेड। कंपोस्ट तैयार करते समय छाया की पूर्ण व्यवस्था की जाती है, की जानी चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रबंधन और केयर। सिक्स्थ होती है इसकी सुरक्षा या सेफ्टी। सो पशु व पक्षियों से सुरक्षा हेतु शेड के चारों ओर तारों की फेंसिंग जो है वो या बाड़ लगाना आवश्यक होता है। अब ये दिए गए हैं यहाँ पर इसकी कुछ सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। सो कम समय में अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। फर्स्ट होता है क्यारियाँ बनाने के लिए छायादार स्थान का चयन करना। उसके बाद सेकंड होता है कि क्यारियाँ जो हैं वो पानी के स्रोत के पास हों, अन्यथा पानी की छिड़काव में परेशानी होगी, क्योंकि हमें डेली उसमें जो है पानी डालना है। थर्ड होता है कि क्यारियों को सीधी धूप या तेज प्रकाश से बचाना चाहिए, यानी कि छाया वाले स्थान पर ही हम अगर करें तो बेहतर होगा। फोर्थ होता है कि मौसम के अनुसार पानी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अगर गर्मी है तो ज़्यादा चाहिएगा, लेकिन अगर बरसात है तो उसमें थोड़ा कम चाहिएगा। गोबर व कृषि अपशिष्ट की मात्रा के अनुसार केंचुओं को डालना चाहिए, अन्यथा खाद के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीमी रहेगी। 3x3x1 मीटर आकार की क्यारी के 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिक्स्थ होता है कि खाद बनते समय गोबर व अपशिष्ट को उथल पुथल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है केंचुए नष्ट हो जाते हैं। सेवंथ है कि खाद निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही पुनः भरने के लिए कृषि अपशिष्ट व गोबर को मिलाकर ठंडा कर लेना चाहिए, और इस प्रकार जो है खाद तैयार होने पर इसे व्यवसायीकरण हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट में अन्य कार्बनिक खादों के जो मुकाबले अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिससे जो है भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है,
एवं उत्तम फसल हमें प्राप्त होती है। उत्तम फसल अगर हमें प्राप्त होती होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिकली भी हमें प्रॉफिट होगा। तो ये था हमारा जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है और वर्मी कल्चर, इसके बारे में। और आगे भी आप अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।